वेलकम टू स्टोन डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। महोदय, साक्षरता नारी शक्ति की बुनियाद है। इस प्रश्न का जवाब देने से पहले कुछ तथ्यों पर प्रकाश डालना जरूरी है। पहली बात तो यह है कि साक्षरता अभियान औरतों की भागीदारी को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित करता है। अभियान का अब तक का इतिहास इसका प्रमाण है। हमारी 62% शक्ति, बल्कि अनेक जगहों पर तो 70-75% शक्ति नारी शक्ति है। इसका परिणाम यह हुआ है कि औरतों के एक साथ उठने बैठने से एकजुटता पैदा हुई है। वे अपनी समस्याओं पर बातचीत करती हैं। हमारा अभियान इस तरह की चीज़ों को प्रोत्साहित करता है। साक्षरता कक्षा के अंदर जैसा आपसी मेल जोल और एक दूसरे की सहायता का वातावरण देखा जाता है, वह और जगह दुर्लभ है। आप यह कह सकते हैं कि औरतें यहाँ अपनी दुनिया, अपनी समस्या और अपनी क्षमता का अनुमान लगाती हैं और आपसी आदान प्रदान से कई नई चीज़ें स्वयं के अंदर जोड़ती हैं। ऐसा नहीं है कि हर जगह औरतें एक ही तरह की बातें कर रही हों। अलग जगहों, अलग अलग सांस्कृतिक और भाषाई क्षेत्रों की समस्याएं भी अलग अलग हैं और इसी के अनुसार औरतों का अपना विमर्श भी स्थानीय सामाजिक संदर्भों में से प्रभावित होता है। सबलीकरण का दूसरा पक्ष है पंचायत व्यवस्था। हमारे अभियान ने पंचायतों के चुनाव पर गहरा प्रभाव डाला है। शुरू में लोगों को तरह तरह के संदेह थे कि औरतों के प्रतिनिधित्व वाली बात चल नहीं पाएगी। गांव के मुखिया और अग्रणी लोग अपने घर की औरतों को आगे कर देंगे, लेकिन बागडोर मर्दों के ही हाथ में रहेगी आदि। थोड़े ही समय में ये संदेह कच्चे साबित हुए हैं। हम देखते हैं कि औरतें अलग अलग तरह से शुरू में झिझक और अटक कर और बाद में ज़्यादा विश्वास के साथ अपना पक्ष सामने रखने लगी हैं। स्थानीय राजनीति पर इसका प्रभाव पड़ने लगा है। शुरू में पंचायतों में आई अनेक महिलाएं निरक्षर थीं। उनमें से बहुत सी महिलाओं ने पढ़ना लिखना सीखने की भरसक कोशिश की। चूँकि ये महिलाएं जनमत बनाने वाली महिलाएं हैं, इसलिए इनके साक्षर होने के प्रयासों का ग्रामीण महिला समाज पर प्रेरणादायक प्रभाव हुआ है। सबल होने की इस प्रबल इच्छा का तीसरा पहलू है महिलाओं द्वारा संगठित होकर बचत तथा किफ़ायत की योजनाएं चलाना। आर्थिक पक्ष सबलीकरण का बुनियादी पक्ष है। हमने अभियान के अंतर्गत 5 लाख रुपए की मूल जमा राशि संचित की है। महोदय, चौथी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि साक्षरता अभियान ने औरतों को वह हिम्मत और अवसर दिया कि वे अपने मुद्दों को राज्य स्तर
बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों में परिवर्तित कर दें। साक्षरता अभियान से जुड़ी महिलाओं ने नशा विरोधी कार्रवाइयों को अब राष्ट्रीय स्तर के आंदोलन का रूप दे दिया है। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी उनकी जागरूकता का स्तर बहुत बढ़ा है। उनकी इसकी जागरूकता का परिणाम है कि उनके बच्चे स्कूलों में टिकने लगे हैं। विरत छात्र दर काफ़ी गिरा है। इस तरह देखिए तो आपके प्रश्न का जवाब अपने आप मिलता नज़र आएगा। वह उत्तर यह है कि साक्षरता अभियान ने एक मजबूत बुनियाद बनाने पर जोर दिया है। अगर आधारभूत स्तर पर औरत सबल बनेगी तो फिर उसका आगे बढ़ने का रास्ता बनता जाएगा। साक्षरता अभियान ने नारी शक्ति के संगठन, जागृति और विकास के लिए बुनियादी काम किया है। नेतृत्व की भूमिका को ऊपर थोपने से बेहतर है नेतृत्व की क्षमता और प्रयोग के लिए अनुकूल वातावरण बनाना। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के ढांचे में राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तरों पर औरतें मौजूद हैं और उनके काम से आप पूर्ण रूप से परिचित हैं। आने वाले दिनों में इन स्तरों पर भी उनकी उपस्थिति बढ़ेगी ही, घटेगी नहीं। हजारीबाग जिले के सुदूर ग्रामीण इलाके की दीवारों पर यह नारा लिखा जा रहा है। आंध्र प्रदेश से 12 ट्रक भरकर स्लेटें वहां के 4 लाख निरक्षर लोगों को साक्षर बनाने के लिए पहुंच चुकी हैं। वहां के जिलाधिकारी और जिला साक्षरता समिति के अध्यक्ष साक्षरता का जुआ अपने मजबूत से दिखने वाले कंधे पर उठाए हुए हैं। स्वयं सेवकों के कूच करने के लिए साक्षरता का बिगुल भी फूंका जा चुका है। सब कुछ ठीक ठाक ही चलता जान पड़ता है। हजारीबाग जिला साक्षरता समिति के सचिव वहां के जिला जन शिक्षा अधिकारी भी हैं। उन्हें अपने छात्र जीवन से ही सामाजिक आंदोलनों से जुड़ने का अनुभव रहा है। वे अपने उन अनुभवों का इस्तेमाल स्वयं सेवकों को प्रेरित करने में कर पाएंगे, ऐसी आशा की जा सकती है। जमुई के रहने वाले श्री सिंह साहित्यिक और ऐतिहासिक रुझान वाले व्यक्ति भी हैं और उन्हें दिल्ली सरकार द्वारा आयोजित एक प्रतियोगिता में स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास लिखने के लिए 1.5 लाख रुपए का राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। स्टॉप।